जहाँ तक आपने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की, अगर असूलन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा। इकोनॉमी के हिसाब से, आपकी जो स्टेट्स के हिसाब से, आपकी लैंड के हिसाब से, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 78। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप? हमें उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। रमजान भी आपको बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की वीडियो जो है वो नैला पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर जो पब्लिक में इंटरव्यू लेती है उसके चैनल से ली गई है। और वो आज नैला जो यूट्यूब रिएक्शन चैनल है वो आज पाकिस्तान की आवाम से बात कर रही है इंडिया और पाकिस्तान के परेड डे पर। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होनी है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है बहुत ही फनी बात भी करती है और उसके जो इंटरव्यू में कमेंट जो है ना बहुत मजेदार होते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं, और मजे करते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं। अगर नए हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए, जहाँ तक आपने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की, अगर असूलन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा। इकोनॉमी के हिसाब से, आपकी जो स्टेट्स के हिसाब से, आपकी लैंड के हिसाब से, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 78th पाकिस्तान डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग दैट दे आर ट्राइंग कि हम पाकिस्तान को किसी तरीके से दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज करें, बट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मेरे कागजों में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की। वो उनका एक अपना सिनेरियो, हमारा एक अपना सिनेरियो, ठीक है। बट एज कंपैरेटिव टू इंडिया अगर पाकिस्तान में देखें तो वी आर प्रोड्यूसिंग मच मोर जॉब्स, ठीक है। ऑब्वियसली आईटी में हम थोड़ा से पीछे हैं, लेकिन एज अ कॉम हमने अपने आप को पुश करना है। हम इस्लाम भी हमें ये एक मैसेज देता है कि अगर आप खुद एक अच्छी कौम बनेंगे तो आपके ऊपर हुक्मरान जो हैं वो अच्छे मुसल्लत किए जाएंगे। अपने चैलेंजेस को खुद निपटना एग्जैक्टली पड़ेगा। अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को खुद को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम अपने हुक्मरानों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी आप पार्किंग में चले जाएं, वहाँ पे आपकी पार्किंग फीस है 30 रुपीज़, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे 130, 150, 200 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक लेवल पार्किंग वाले से हमारी करप्शन स्टार्ट हो रही है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं उस हुक्मरान से जिसके नीचे करोड़ों अरबों का बजट पड़ा हुआ है? 150 रुपए का जिसका जुगाड़ लग रहा है वो अपनी करप्शन कर रहा है, तो जिसके पास 1.5 अरब पड़ा हुआ है वो करप्शन नहीं करेगा। मैंने एक रोड शो किया था और मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा बेटा पाकिस्तान में सिर्फ वही बंदा ईमानदार है जिसको ठगी लगाने का मौका नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली मैं आपको सेम वही बता रहा हूँ कि अभी आप लिबर्टी मार्केट के अंदर खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप कपड़े वाले के पास चली जाएं, वो आपको 250 का कपड़ा 2500 का करके बेचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हाल है। रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है, ताक रातें चल रही हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का ख्याल नहीं है। एंड दिस इज ट्रू। हम ये तो कह नहीं सकते ना कि दिस इज नॉट ट्रू। तो सर, इस्लाम के नजरिए पे ये मुल्क बना था, तो फिर यहाँ पर आप कहते हैं कि पार्किंग वाले से लेकर लीडर तक करप्ट है। इस्लाम तो करप्शन नहीं सिखाता, इस्लाम तो ईमानदारी सिखाता है। और हमने हिंदुस्तान, अगर हम गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी से भी यही मुतालबा किया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अपने हीरोज हैं, हमारी अपनी कहानी है, आप लोगों की अपनी कहानी है। आज पाकिस्तान के कंपैरिजन इंडियन लोगों को वर्ल्ड वाइड ज्यादा ऑनेस्ट समझा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात कर दी है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी पे तो बनता है ना। चलो पॉपुलेशन उनकी अच्छी है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, पॉलिटिशियन चलो हमसे अच्छे हैं, उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टी तो मेरे और आपके अंदर की डेवलप हुई चीज है। इफ वी विल टॉक अबाउट द ऑनेस्टी तो आप जाके क्रिस लुइस एक यूट्यूबर है, ठीक है, और बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान को आके विजिट करते हैं, आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, ठीक है, कि पाकिस्तान हॉस्पिटेबल के ऊपर पाकिस्तान का रैंक किया है। तो मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई अमेरिकन आ रहा है, उसको हमारी करेंसी डिफरेंस का नहीं पता कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है कितने का है, हम उसको जितना मर्जी चार्ज करें, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी का आलम, आपकी ईमानदारी का आलम एज अ कॉम, देखिए ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ठीक है। एक पार्किंग वाले की अगर मैंने आपको एग्जांपल दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसे ही हैं मैं भी वैसे ही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से ही उसकी ईमानदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी मैं कल एक क्लिप देख रहा था कि एक गोरा आगे कहता है कि जी आई वांट टू ड्रिंक टी, तो रिक्शे वाला कहता है कि चाय पीनी है, वो कहता है हाँ जी चाय पीनी है, वो कहता है बैठो रिक्शे में मैं आपको लेके जाता हूँ। वो चाय भी पिलाते हैं उसको, चीज़ पराठा भी खिलाते हैं उसको, ड्रॉप भी करते हैं और उससे पैसे भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी ईमानदारी है। उसके कंपैरिजन 2018 के अंदर जापान से मेरा एक दोस्त आया था, निजिन सुजुकी उसका नाम था, उसको मैं
वाघा बॉर्डर से पिक करके लेके आया था, ठीक है। उसने मुझसे ये कहा कि इंडिया के अंदर मुझसे हर जगह पे टेंपल के नाम पे चैरिटी डोनेशंस जो हैं उसकी डिमांड की जाती है, बट नॉट इन पाकिस्तान। एंड आई एम द आई विटनेस कि मैंने उसको 2 दिन लाहौर घुमाया और लाहौर में उसके साथ साथ मैंने भी मुफ्त खाना खाया। जबरदस्त। लाहौर, अगर देखिए हमने और सिटीज़ की तो बात नहीं की, लाहौर बहुत मेहमानवाज है क्योंकि हम लाहौरी हैं और मेहमानों पर हम जान झड़कते हैं। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान डे है, कुछ टाइम पहले जनवरी की बात करें तो इंडिया ने रिपब्लिक डे मनाया और आज पाकिस्तान बना रहा है। सर अगर उनके रिपब्लिक डे देखें तो वो इंटरनेट पर इतना लाउड, इतना शोर और इतनी खूबसूरत उन्होंने शो किए, उन्होंने बाहर से मेहमान बनवाए, आर्मी परेड की। आज हमारा रिपब्लिक डे है तो उस तरह से हमें वो व्यूवरशिप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही। वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और हम लोग रिलीजन फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो दोनों नारों में डिफरेंसेस क्या हैं? हमारे लिए बेसिक चीज़ ही इम्पोर्टेंट रिलीजन है, जिसके ऊपर हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो डेवलप हुआ है। अगर अभी आज आप देख लें इंडिया के अंदर, ठीक है, आप कह रही हैं कि जी उनकी कैंपेन्स जो हैं रिपब्लिकन डे की वो बहुत वायरल है। हाँ। अब आप ये देखें कि एक मोहल्ला है जिसके अंदर 100 लोग रहते हैं, वो लेट सपोज ABC को सपोर्ट करते हैं। एक मोहल्ला है जिसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, वो BYZ को सपोर्ट करते हैं। तो जो 1000 मोहल्ले वाली कम्युनिटी है उसकी पॉपुलैरिटी तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी ना। तो मेरा जवाब यही है कि पाकिस्तान और इंडिया का सिरे से किसी हवाले से कंपैरिजन नहीं बनता। वी गाइस आर डूइंग वेरी वेल। हमारा रिपब्लिकन डे है, they guys have no courage to see towards our boundaries, ठीक है, and we have proven this। अगर आप जनवरी की बात कर रहे हैं तो 27 ऑफ फेब को हमने अभिनंदन को गिरा के ये प्रूफ कर दिया कि भाई आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स जितनी मर्जी हाइप अप है बट असी तो थल्ले सिट लेना है। सर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, पूरे पाकिस्तान जो है अभिनंदन किया। मैं हंस वजह से रहूं, मैं हमेशा कहती हूँ कि यार एक अभिनंदन को हम बात करते रहते हैं, इंडिया को इकोनॉमी में भी टक्कर दो ना, उनको टेक्नोलॉजी में भी टक्कर दो। मैं कुलभूषण यादव को भी मेंशन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कुलभूषण यादव को भी मेंशन कर देता हूँ। आई कैन मेंशन अ लॉट ऑफ पीपल, आपको उन इंसिडेंट्स का पता ही नहीं होगा, मैं उन लोगों को भी मेंशन कर देता हूँ जिनको हमारी एजेंसीज ने इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर पकड़ लिया था कि बिकॉज दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द शिप टुवर्ड्स द अदर नेशन, ठीक है। तो जहां तक बात रहेगी इकोनॉमी की, ठीक है, मैंने आपको वही बात की है कि अब यहां से मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक सेकंड प्लीज डोंट क्रॉस नाउ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां से आप गुजरती हुई आवाम से पूछें उनका एनटीएन बना हुआ है? एनटीएन ही नहीं बना हुआ, ठीक है, टैक्स ही नहीं देते। तो फिर कसूरवार कौन है? आप कसूरवार हैं, इंडिया कसूरवार नहीं है, कसूरवार मैं हूँ, हमारे हुक्मरान नहीं है, हम हैं। हमें डेली हमारे मैसेज आते हैं कि जी इफ यू गाइस आर नॉट टैक्स पेयर देन यू हैव टू पे द टैक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। और सर देखिए अगर हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान की तकसीम हो चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा, इलामा इकबाल का ख्वाब जो था सच होगा, ठीक 7 साल के बाद जो है पाकिस्तान बन गया, वो एक 2 कौमी नज़रिए का ख्वाब सच्चा हो गया। लेकिन जैसे आपने टैक्स की बात की, सर मैंने इस पर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था कि इंडिया में एक दिन में 50 लाख इंडियंस ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई और हम अभी 78 सालों से टैक्स को रेगुलेट नहीं कर पाए। आपकी बात ठीक है, टैक्स दोगे तो मुल्क में पैसा आएगा। मुल्क तो सर नेशनलिज्म क्यों नहीं उस तरह के, अक्सर लोग कहते हैं भाई हम कौम नहीं हजूम है, तो नेशनलिज्म का लैक क्यों हो रहा है? चलो पॉलिटिशियन तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अवाम क्या कर रही है? नेशनलिज्म का लैक इस वजह से हो रहा है कि मीडिया इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ एनी सोसाइटी, राइट। आप लिबर्टी की बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज और करने वाले खड़े होंगे, उन्होंने कभी किसी को रोक के ये नहीं पूछा कि आप टैक्स पेयर हैं। अगर वो कहते हैं कि नो आई एम नॉट, तो वो इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? शेर सुनाएं जी कोई, ठीक है, वो शेर सुनाएंगे तो जो इंटरव्यू करने वाला है वो एक्सप्रेशन दे रहा होगा, हाय 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 हाय। तो बात वही है, सिरे से हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है वो सारी की सारी टैक्स पेयर बन जाएगी, तो हमें किसी से लोन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आप इस चीज़ को भी तो कवर करें ना कि श्रीलंका हमसे 27 अरब रुपए जो है वो डिमांड कर रहा है, तो वो हमने भी तो आगे देना है। ये तो वही बात है कि सूरज को आंखें दिखाने की बात है, ठीक है, कि हमने अपने आप को ठीक करना। वो आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप अगर नेशनलिज्म की बात करेंगे तो बीइंग अ पब्लिक, बीइंग अ नेशन, हमने अपने आप को पहले खुद ठीक करना है, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। हमने यहाँ पे क्या प्रमोट किया हुआ है? हमने प्रमोट किया हुआ है मीम्स को, हमने प्रमोट किया हुआ है यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को, दैट्स अ गुड थिंग। बट मसले वाली बात ये है कि आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव स्टफ भी तो लर्निंग भी हो लोगों के लिए, लर्निंग भी हो ना। यहाँ पे आपके पास 101 तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन हमारे पास एंड पे क्या रह गया है? पनिशमेंट करो, टिकटॉक लाइव बैठो, ठीक है। तो हमारे घर से अब देखें
जो एक बच्चा पहले कुछ नहीं कमा रहा होता है, उसके घर वाले उसको ताने दे रहे होते हैं, वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के 2-3 लाख कमाने लग जाता है, बात पे उसी की माँ, उसी की बेटी, उसी की बहन, उसी के बाप कह रहा होता है साडा बच्चा, हाय 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 हाय, क्या बात है। तो हमारी सिरे से बुनियादों में ही मसला है। अच्छा ठीक है, तो हमने अपने आप को ठीक करना है, आपने अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है। आई होप कि इंशाल्लाह लिबर्टी में आपको नेक्स्ट टाइम अगर मैं मिलूं तो आपका टॉपिक ये हो कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ मेरा चैनल वी वांट टू कंपेयर सर, मेरा चैनल इसी पे है, इकोनॉमी पे, एजुकेशन में। मच अप्रिशिएटेड। देखिए जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त बड़ा डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से आवाम के अंदर इन चीज़ों को लेकर कोई भी जज्बात नहीं रहे। देखें पिछले कुछ सालों में आप देख लें, ना तो कोई 14 अगस्त की खुशी मनाता है, ना कोई डिफेंस डे की मनाता है, और 23 मार्च था और बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से पता चला, वरना उसका कोई माहौल नहीं था, कोई लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं रही। डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। नगमा भी नहीं रिलीज हुआ, पहले मेरी नगमा रिलीज हो जाता था, वो खुद भी डिसअपॉइंट हो चुके हैं अब तो, जिन्होंने नगमे गाने वाले। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह है भाई? बहुत बड़ा दिन है, लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं भाई, लाखों लीडर्स की कुर्बानियां, अंग्रेजों को मार भगाया, फिर हिंदुस्तान की तकसीम हुई, लेकिन आप कह रहे हैं लोगों में खुशी नहीं, जज्बा ही नहीं। देखिए मकसद था आज़ादी। अच्छा। लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि आज़ादी तो अभी भी नहीं है, तो फिर अच्छा। लोगों के अंदर कैसे जज्बात होंगे? तो मकसद नहीं रहा इन चीज़ों का। जब आज़ाद ही नहीं है हम लोग, तो हमारे ऊपर मखसूस लोग ही अगर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे तो वो हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, तो इस वजह से लोगों के अंदर से जज्बात ख़त्म हो गए हैं। कोई वोट देता भी है तो उसका वोट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मतलब लोगों को फीलिंग्स का, कोई जज्बात का लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जब तक लोगों को लगता था कि उनकी कोई राय का एहतराम है, उनकी वोट का एहतराम है, तब तक वो लोग कुछ हद तक खुशी मनाते थे। लेकिन अब क्लियर हो चुका, तो अब कोई भी जज्बात नहीं है लोगों के अंदर। सर, इंडिया की बात करें, इंडिया की तकसीम हुई, इंडिया कहता है हमने अपना अंग काट के पाकिस्तान बनाया, तो आज इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क देख रहे हैं? एक दिन जो कहते हैं ना कि 15 अगस्त को दोनों मुल्क जो है आज़ाद हुए, पाकिस्तान बना, इंडिया आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ यहाँ से भाग गया। आज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देख ले और पाकिस्तान की ग्रोथ देख ले, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों में? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान नीचे से तकरीबन एंड पे जाने टॉप कर रहा है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर से टॉप करे। वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी भी मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सर, अभी उनका भी रिपब्लिक डे हुआ, इतना वहाँ पे नेशनलिज्म हमने देखा, बच्चों ने रिपब्लिक डे मनाया, छोटा चैनल बड़ा चैनल हर जगह पर आर्मी की परेड आ रही है, उनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उनकी लड़कियां मोटर बाइक पे स्टंट करती नजर आ रही। वीमेन एम्पावरमेंट उन्होंने दिखाई कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी हो या फिर कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, हर चीज़। हमने तो आज देखे बड़ा ठंडा सा रहा सारा दिन, छुट्टी तो थी लेकिन वो चीज़ नहीं, ना हमने दुनिया को अपनी ट्रेडिशन दिखाई, ना कल्चर दिखाया। हाँ, डिफेंस थोड़ा बहुत देखा। लास्ट 20-25 सालों में जो है ना सिचुएशन 180 डिग्री पे रोटेट हुई है। पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिचुएशन में था पहले, आज से 20-25 साल पहले, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। अच्छा। अभी लेकिन पिछले 20-25 सालों में, और स्पेशली पिछले 15-20 सालों में, जब से स्पेशली इंडिया में जब से मोदी आया, मोदी ने बेशक वो हमारे लिए, हमें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोगों के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छा लीडर है उनके लिए। ठीक है, मोदी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। उसके अलावा इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी आबादी का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सारी दुनिया उधर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया तो मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान में क्यों नहीं अब तक पैदा हुआ, या हुआ है या हमने वैल्यू नहीं दी? लीडर्स मोदी भी कोई मतलब बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन रीज़न ये है कि मोदी लगातार तीसरी टर्म अपनी पूरी करने को जा रहा है। हमारे कभी भी कोई 3-4 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सका। अगर कोई एक बंदा, चाहे नवाज शरीफ भी 15 साल के लिए वज़ीर आज़म रहता, तो सिचुएशन चेंज होती। एक बंदे का प्लान कम से कम 10 साल तो उसको मिलने चाहिए ना। यहाँ 3 साल के बाद चेंज कर देते हैं बंदे को, तो वो अपने प्लान चला रहे हैं, किसी लीडर के प्लान नहीं चलने दे रहे। तो पॉलिटिक्स सभी बुरे हैं, लेकिन किसी को भी अगर 10 से 15 साल का टाइम मिलेगा ना, तो वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। बेशक वो करप्शन अपने एंड पे है, लेकिन किसी के कोई प्रोजेक्ट, किसी के कोई प्लान्स पूरे ही नहीं होने दिए जाते, क्योंकि अगर वो उनके प्लान पूरे हो गए तो फिर जो पीछे बैठे उनके प्लान ख़त्म हो जाएंगे। 78 साल हो गए, इंडिया ने भी 78वां रिपब्लिक डे मनाया, आज पाकिस्तान ने भी मनाया, लेकिन तकसीम के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के आज देखिए कितने साल गुजर गए, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में वो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकी, वो ट्रस्ट नहीं पैदा हो सका, वो भाईचारा नहीं पैदा हो सकता। हमने देखा बहुत सी कंट्रीज़ माजी में, हिस्ट्री में तकसीम हुई और आज वो बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन जब हम दोनों हिंदुस्तान की बात आते हैं जिसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स फिर जन्म लेते हैं।
देखें रीज़न अगेन वही है, वो लोग ये सी चीज़ को एक्साइट करते रहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, बॉर्डर के ऊपर ये सिचुएशन है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ये समझते रहें कि यार हमारी आर्मी हमें बड़ा प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी आर्मी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उस चीज़ को सिमिलरली इंडियन साइड के ऊपर भी अभी तो वैसे इंडियन साइड के ऊपर जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। एज ए पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ, वैसे तो वेपन के एतबार से तो उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग है। बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग है, वो ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आर्मी- वो जिनके काम है उनमें स्ट्रॉन्ग है, वो अपने ऑपरेशन में स्ट्रॉन्ग है। हाँ। लेकिन हमारी आर्मी ने हमें यही हमें धोखे में रखा कि जी हम अगर हम 2 दिन के लिए भी हम सो गए ना तो इंडिया हमारे ऊपर कर देगा। भाई उनको ज़रूरत नहीं है ये खस्ता हाल मुल्क को ओवरटेक करने की। इंडिया उनके को पास जरूरत नहीं है पाकिस्तान को ओवरटेक करने की। किसको ज़रूरत है इस खस्ता हाल मुल्क को ओवरटेक करने की? उनका अपना मुल्क इतना बड़ा है, वो अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। वो क्या करेंगे? कोई मकसद समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करेंगे, इस तरह कौन करता है? ठीक है, तो ये कोई कश्मीर की बात की जाए तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो क्यों करेंगे इस तरह? आपको लगता है कि कश्मीर का मसला वाकई एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों कंट्री जो है एक पेज पे नहीं आ रही? वो डील हो चुकी हुई है, वो अब जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा, जो इंडिया के पास है वो इंडिया का हो चुका है। ये सिर्फ अब एक चूरन बेच रहे हैं कि जी, लेकिन अभी ये सिर्फ एक समझ लें कि मंजन ही है जो वो बेच रहे हैं। इसके अलावा अभी ये कश्मीर वाला मामला कुछ नहीं है। हाँ, अगर मामला कुछ नहीं है तो फिर कश्मीर के नाम पर जो है आवाम को यही बताया जाता है 5 फरवरी को रोड्स पे निकलो और जी हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी ताकत है, हमने तो एटम बम भी हिंदुस्तान के लिए बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कह के गए हैं घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। देखें, अगर रोड पे निकलने से सारा कुछ होता तो रोड पे तो अभी रिसेंटली बहुत आवाम निकलती रही है। तो फैसले तो जहाँ पे होते हैं फैसले वहीं पे होते आ रहे हैं और वहीं पे होते रहेंगे अगर सिचुएशन चेंज ना हुई। अगर हाँ ड्रास्टिकली चेंज लाना है तो 50-60% आबादी को निकलना पड़ेगा, करोड़ों में निकलना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। जमहूरियत की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी कैसे मिली? सॉरी, दोनों कंट्रीज़ में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस देखते हैं? उनकी डेमोक्रेसी आप देखें ना कि उनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई भी सियासी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो वो 2-2, 3-3 टर्म्स अपने कंटिन्यूसली पूरी करती हैं। और हमारे अभी तक आज की डेट तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं कर सका। तो इसी तरह हर मरतबा वो चेंज करते हैं, पार्टीज़ को चेंज करते हैं, उन्होंने रोटेशन पे रखा हुआ है। बैकएंड पे दूसरी पार्टी से डील करते हैं, उनको ले आते हैं, फिर दूसरों को रोटेट करते हैं, उनको ले आते हैं। ऐसी पार्टी को हुकूमत में ले आते हैं जिनका कोई चांस भी नहीं होता है। अच्छा, तो डेमोक्रेसी क्या है इधर? तो समझ लें डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो सर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स आते हैं, इंडिया क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, और 78 साल हो गए दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर अगर हम आर्मी की बात करें दोनों कंट्रीज़ की तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में आपको क्या फ़र्क आज जो है नज़र आ रहा है? जिगरे का जिगरे का लाइक कैसे? हाँ, लाइक उनमें इतना वो पानी नहीं है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना। अच्छा बात करें ना कि अगर पाकिस्तान आर्मी की तो अच्छा। इख्तलाफात होंगे लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है नंबर 1 है। अच्छा, क्यों है कि जिस तरह हमारे जो मुल्क के मुहाफिज हैं बॉर्डर पे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करे हैं। बात करें इंडिया की, आए हैं पाकिस्तान, एक आया था डी वॉज फैंटास्टिक, अच्छा, हर बंदा उसके बारे में जानता है। हाँ। तो जवाब ही नहीं बनता, ये सवाल ही नहीं बनता कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी का कोई है ठीक है कंपेटिटिव। सर, जब आप अभिनंदन को कोट करते हैं तो मेरी ऑडियंस इंडिया से बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को देखती है और बड़ा हमें प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान की राय को अप्रिशिएट भी करते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं आपको एक अभिनंदन आज तक नहीं भूला, तो 1971 में 93,000 फिर कौन थे? 93,000 कौन थे वो अलग चीज़ है, बिल्कुल कह सकते हैं ना सर वो अगर भी for तो काउंटर example करते हैं ना कह अपनी सकते हैं। जगह, अब देखें हाँ। पाकिस्तानी आर्मी पे अब 1971 की बात करें तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई जी। थी, ठीक है। अब उस पे इंडिया ने मूवी बना दी है, हम लोग वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आए तो सही, सियालकोट के अंदर जो हुआ था आए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। यहाँ पे कारगिल होगी, फिर कहते हैं कारगिल होगी, फिर तुम लोग कारगिल में भी अपने फौजियों को नहीं मान रहे थे। ये सनी देओल नहीं है पाकिस्तान में अच्छा। कोई, पाकिस्तान में सारी रियलिटी बेस पे है। अच्छा। ये 2.5 किलो का हाथ हम दिखाने में नहीं है, अच्छा। हम लोग हमारा अपना 2.5 किलो का हाथ है, अच्छा, ठीक है। अब बात करें जब ये 1971 की, जी। ठीक है, बड़े बंदे मरे हैं, ठीक है, उनकी जानिब से मरे हैं, पाकिस्तान की जानिब से मरे हैं, अच्छा। लेकिन पीछे वो हटे थे, हम नहीं हटे थे। अच्छा,
सर जो पकड़ा जाता है हार तो उसकी होती है ना। 93,000 जब आर्मी ने सरेंडर किया 1971 को, जिसको आज हमारे पॉलिटिशियन भी कहते हैं कि हमारा बड़ा फेलियर था। अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते तो हो सकता है हालात वैसे ना होते, बांग्लादेश भी ना बनता। लेकिन जो चीज़ हमसे होगी उसकी गलती को तो मानना चाहिए ना। गलती है, ये नहीं मैं कह रहा कि गलती नहीं है। आप पाकिस्तान की अगर आर्मी की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, अगर इकॉनमी की बात करें वो अलग चीज़ है। इकोनॉमी की क्या बात? इकॉनमी की बात ये है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे है, इंडिया की इकॉनमी कहाँ पे है, ठीक है। वो अब 100 चीज़ें अंदर आई थी। अब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के अंदर भी है पाकिस्तान के। अब रिसेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हुई है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो है पाकिस्तान जीत के आया है। देन उसके बाद वो टीम के अंदर मेंबर डाले हैं जो बनते ही नहीं थे, ठीक है। इसी तरह जब तक पाकिस्तान के अंदर सिफारशी निज़ाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो क्यों है कि जब तक ऊपर वाला तबका है नीचे वाला तबका पिसता है। ठीक है, आपने क्रिकेट की बात की। वैसे हम कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा और इंडिया जब आएगा तो हम जज्बे से उन्हें हरा देंगे। चलिए आपने क्रिकेट की बात की, तो जब क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान सामने आता है ये जज्बा उस दिन कहाँ चला जाता है? विराट हमारे खिलाफ सेंचुरी कर देता है, हमें इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर देता है। दुबई के अंदर जब इंडिया जो है विनिंग का अवार्ड रिसीव कर रहा था, पाकिस्तान से कोई वहाँ पर बुलाया नहीं गया था। तो अगर हमारे अंदर इंडिया को लेके इतना प्योर किस्म का जज्बा है तो वो जज्बा सबसे पहले तो गेमों में नजर आना चाहिए ना। चलो जंगे तो आपने कहा कि फेलियर हो गया 1971 का, फिर कारगिल का, लेकिन गेम्स तो कहीं ना कहीं पे भाई स्टैंड करो ना। वही ना, आप बात करें पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान गया नहीं। अच्छा, पाकिस्तान गया नहीं। और दूसरी बात उनकी अगर आप शर्ट लेकिन जाना चाहिए था ना, हम होस्ट कर रहे थे, हमें इंडिया को अपने हाथ से ट्रॉफी इंडिया को देनी पाकिस्तान भी चाहिए तो थी। आना चाहिए था ना। हाँ। पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया। अच्छा, खेलने गया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पाकिस्तान। लेकिन अब डिसाइड हो गया ना दोनों कंट्रीज के बीच। अब तो मुद्दे वाली बात ही लेकिन नहीं कि हम पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। देखिए ये चीज बड़े लोगों को क्लियर नहीं, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये चीज दोनों कंट्रीज के बीच अब क्लियर हो गई, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान अब इंडिया जाएगा। मिस्टर विक्रांत गुप्ता हैं, इंडियन हाँ। जर्नलिस्ट हैं, जी, आपके आए थे बारे में, लाहौर, ठीक है, हाँ लाहौर जी। में आए हैं। उनसे उनका इंटरव्यूज देखें जी। कि कैसे उन्हें मोहब्बत मिली है, जी। कैसे उनको यहाँ पे, अगर वो तो एक जर्नलिस्ट है ना, ठीक है, उनका नाम है, लेकिन वो क्रिकेट की दुनिया में है लेकिन क्रिकेटर नहीं है, जी। ठीक है। उनको इतना क्या, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव आते हैं, वो उनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे लोगों ने पूजा इन शोक, ठीक है। अगर वो आते तो वो उनका क्या लेवल होता? क्रिकेट जो है पाकिस्तान में जो है यानी अब पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर से प्यार करते हैं। ऑब्वियसली सवाक का आया कि ना, हमें जब 2009 के 2008 के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था आई थिंक, तब वो आए हैं। सहवाग जो है इधर आए, चीज़ लेते थे, उन्हें जो उनसे पैसे लिए जाते थे, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान गई है, ठीक है। आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको लगता है इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से आमने सामने होंगे जंग की सूरत में, या फिर जो है दोनों कंट्रीज मिल के जो है सोल्यूशन निकालेंगे और इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रेफरेंस देंगी? सोल्यूशन नहीं है इसमें कोई। दोनों कंट्रीज का कोई सोल्यूशन सोल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, जब तक हुक्मरान ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान हाथ बढ़ाएगा, इंडिया कभी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। उनकी आयतें, उनकी जो है माता जाग जाती है, ठीक है, उनका जागता, हमारे वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनका अभी भी बयान आता है। वो क्रिकेट के अंदर भाई लेके आते हैं कि हमने 100 कत्ल हो गए, 150 कत्ल हो गए, वो ये चीज़ लेके आते हैं। तो वो एक इस तरह का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा कभी, ठीक है। हल यही है कि क्रिकेट खेलें, ठीक है, वो अपने मुल्क में खुश, हम अपने मुल्क में खुश, ठीक है। हम अपने मुल्क को देखेंगे, वो अपने मुल्क को देखें, डेट्स ऑल। देखिए जो पाकिस्तान आर्मी का जज्बा है वो इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, एक तो हमारे पास ईमान हमारा बहुत पुख्ता होता है अच्छा, कि हमें लाइक होती ये चीज़ है कि हमें मौत का खौफ नहीं होता। अच्छा। हम अगर जब भी दुश्मन आता है सामने, ओ, हम मौत को नहीं देखते, फिर हम अच्छा। दुश्मन को ढहा देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी है माशाल्लाह, उनका ये भी सीन होता है एक तरफ के उनके जज्बात बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, वो अच्छा। उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। आपने कहा जज्बा है, ईमान का जज्बा डेफिनेटली होता है, हर सिपाही के अंदर होता है। शहादत का एक अलग ही कहते हैं ना, वो एक हर सिपाही का ख्वाब होता है। लेकिन सर आजकल जंगे जज्बे से तो नहीं लड़ी जा रही, टेक्नोलॉजी से है, फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, जो कि सारी वॉर बटन्स की है। तो फिर जज्बा कहाँ पर आएगा? देखें, आप में जज्बा होगा तो आप वो बटन दबाएंगे ना, वे बगैर जज्बे के आप कैसे वो बटन दबाएंगे? बस वैसे जज्बात तो होंगे तो आपके, तो आप जज्बे के कहेंगे लिए मैं मार अच्छा दूंगा बटन अगले को। दबाने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना। टेक्नोलॉजी रह बात है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, अच्छा। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब है पाकिस्तान हाँ। के पास, तो डेफिनेटली कोई हमसे कभी पंगा नहीं लेता। अच्छा, हाँ। और इंडियन आर्मी की क्या बात करेंगे, क्योंकि दोनों आर्मीज के बीच 4 जंगें भी हो चुकी हैं। इंडियन आर्मी का मुझे इतना कुछ पता नहीं है, हाँ। बाकी जाहिर बात है आर्मी तो उनकी भी है, हाँ, तो
आई डोंट नो उनका क्या सीन है, मुझे लेकिन तो अपनी हमारी पाकिस्तान आर्मी आर्मी का का इन्होंने पता है। बोला कि जज्बा है, ईमान का जज्बा है, जिसकी वजह से आप पसंद जी, करते और we हैं। love इन पाकिस्तान फ्यूचर army। आपको क्या लगता है कि हम दोनों कंट्रीज के बीच एक नई वॉर हो सकती है, या फिर हम दोनों कंट्रीज के बीच कोई सियासी या बायलैटरल टॉक हो सकती है, ताकि जो है हम इस रीजन की प्रोस्पेरिटीज को देके यहाँ पर पीस को प्रमोट कर सकें? देखें, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के बीच एक ही मसला है, मसला है कश्मीर। Okay। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो पीछे कोई बात नहीं कह ठीक है। जाती। कश्मीर का मसला सॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। जैसे क्रिकेट है, इंडियन टीम क्रिकेट नहीं खेल रही है पाकिस्तान, जी। उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे खेलने आए, जिससे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। तो जैसे पाकिस्तान टीम इंडिया गई T20 वर्ल्ड कप खेलने, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको आगे यहाँ पे खेलना चाहिए था। और सेकेंडली जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, माहौल ठंडा होना चाहिए, कोई इतना गर्म नहीं होना चाहिए। हमसाया मुल्क है वो, बहुत गर्मा गर्मी है ना बहुत पॉलिटिक्स ज़्यादा में। गरम गरम माहौल हो जाता है। हाँ, चलें। जो इंडियंस ऑडियंस देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडियन ऑडियंस को भी लव है, वो भी लाइक हमारे हमसाया मुल्क है। सिर्फ एक बॉर्डर का डिफरेंस है, लोग वही हैं, तो बस जुबान एक जैसी है। जी, सारा कुछ सिमिलर है। हाँ। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बड़ी जो है ना गर्मा गर्मी है। पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए। हाँ। ठीक है, आप अपने एंटरटेन देखें, आप एंटरटेनमेंट आपकी होनी चाहिए। क्रिकेट एक आती है, क्रिकेट में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, एक इन्जॉय होता है, शुगर होता है। तो ये चीज़ हमें लेके चलनी चाहिए, आगे प्रमोट करना चाहिए इन चीज़ों सर आपसे बात करें, आज जो है हम बात भी कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो ये चीज़ बताई जाती है कि अगर हम बॉर्डर से हट गए तो इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। इनका कहना है कि यार वो क्यों आएगा, उसके पास खुद इतना बड़ा मुल्क है और ये मुल्क जो इतने क्राइसिस में गुजर है वो नहीं लेगा इसको। आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मुझे भी यही लगता है कि मेरा नहीं ख्याल उनका जितना बड़ा मुल्क है उसको वो छोड़ के किसी और मुल्क में आना चाहेंगे। अच्छा। तो इस तरह तो नहीं होता। बाकी इनकी बात बिल्कुल सही है, जो 20-25 साल से ये चूरन बेच रहे हैं उसी पे काम कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें और कुछ कहना ज़रूरत नहीं है। दोनों आर्मी का कंपैरिजन कर ले तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में क्या आपको प्लस पॉइंट नज़र आते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं? प्लस पॉइंट इंडिया आर्मी का ये है कि वो सियासत में दखल अंदाज़ी नहीं करते। अच्छा। और पाकिस्तान की आर्मी का है कि ये दखल अंदाज़ी करते हैं। अच्छा। शुरू से करते आ रहे हैं और इसी वजह से मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान का यूथ क्या डिमांड कर रहा है? यूथ यही डिमांड कर रहा है कि जो है सियासी पार्टी उनको मतलब देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए कि वो जिसको अवाम सेलेक्ट कर रही है वो ही आए। ये नहीं है कि ये अपने फैसले जो हैं वो कर रहे हैं कि जो इनको अच्छा लग रहा है वो मुल्क को चलाए, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा वो मुल्क से बाहर चला जाए। तो इंडिया में जो लोग जिसको वोट देते हैं वही हुकूमत कर रहा है, वही मुल्क चला रहा है। इस वजह से क्या वो इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, दुनिया के 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं हम हैं और तीसरी बनने का वो दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में जिसको आवाम लेके आती है वही आता है। अच्छा। इसीलिए देख लें मोदी जो तीसरा टेन्योर अपना पूरा कर रहा है। हाँ। और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो ये बड़ी बात है। जी ये नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट का भी लोग कह रहे हैं बड़ा मैटर है। हिंदुस्तानी मेरा चैनल देखते हैं, वो कहते हैं हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वजह से है, हमने नारा लगाया था नेशन फर्स्ट का, आप लोगों ने नारा लगाया है रिलीजन फर्स्ट का। इस मामले में तो रिलीजन फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि हमेशा first हमेशा रहेगा रिलीजन फर्स्ट पाकिस्तान रहेगा, में। क्योंकि अच्छा। ये दुनिया तो किसी भी वक्त हमारी ख़त्म हो सकती है। ठीक है। तो वो ईमानी जज्बा, हाँ जी, वो जज्बा ही तो पाकिस्तानी कौम को ले जा रहा है। वरना ये जिस क्राइसिस से ये नेशन गुजर रही है, अगर ये जज्बा ईमानी ना हो तो शायद हम लोग सर्वाइव भी ना कर सके। और religion अल्लाह का भरोसा first ही है था तो। जिसने हिंदुस्तान को तकसीम किया। हाँ, वो उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपनी इबादत और अपनी रसूमात बिल्कुल आज़ादी से मना सकते हैं। तो उस क्या चीज़ इंडिया में हमें मुसलमान नहीं मना रहे? मोस्टली जगहों के ऊपर उनके लिए इश्यूज़ हैं, जैसे कुर्बानी के वक्त में उनको जानवरों को कुर्बान करने के लिए उनके लिए बड़े इश्यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इश्यूज़ हैं उनके लिए। जैसे हमारे यहाँ भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज चलते नहीं, रहते मेरे ख्याल से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए इशू इतने ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ एक सिचुएशन बनाई जाती है, लेकिन इंडिया में ऑन लार्जर स्केल यानी कि बिहाइंड द कैमरा और
जगह जगह पे ये चीज़ चलती है। पाकिस्तान में तो वो एक आध सिचुएशन सीन क्रिएट किया जाता है। जैसे वो जड़ा वाला वाकया हुआ था क्रिश्चियंस लोगों का, फिर इस तरह वो हलवा वाला वाकया हाँ, हुआ वो था। कुछ हाँ। इंडिविजुअली तौर पे कुछ लोग तो इधर भी जाहिर है वही वो कह लेना कि ब्लड लाइन तो वही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे इंडिया में मैसिव लेवल पे या पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का केसेस हैं इस चीज़ के। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस वजह से ये मसले आ रहे हैं। हाँ। मतलब किसी को बोलने नहीं दिया जाता, और सियासी तौर पे भी हम बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। मतलब अच्छा। कोई भी सियासतदान इस काबिल नहीं है कि जो मुल्क को चलाए। तो अगर हम बात करेंगे एक बंदे की तो फिर ये समझेंगे कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, वो एक अच्छा इंसान है, तो उसको अगर उसने ये सोचा है पाकिस्तान का तो उसको आगे आने देना चाहिए। और उसको काफ़ी मतलब वोट भी पड़े हैं इस दफ़ा, लेकिन उसका कोई मतलब आवाम के वोट का कोई रिस्पेक्ट नहीं की है। वो हुकूमत नहीं बना सके। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात